बैठे हुए हैं। हेलो, चेक माइक टेस्टिंग। ये इस वक्त हम बैठे हैं, पायरेट स्टूडियो है। यहाँ पे आप कह लें कि बेशतर जितने भी आर्टिस्ट हैं वो अपना वीकेंड यहाँ पे अक्सर औकात आते हैं रिकॉर्डिंग सेशन करने के लिए। म्यूज़िक प्रोडक्शन का भी है सारा। यहाँ पे अक्सर औकात लोग डीजे के लिए भी आते हैं, डीजे मिक्सिंग करने के लिए। एक तरह से कह लें कि प्रैक्टिस सेशन के लिए भी यहाँ पे रिहर्सल रूम अवेलेबल है। और इसके अलावा देखें सर, बात अभी चलती रहेगी। मुझे भी नहीं पता हम कहाँ बैठे हैं, भूल भुलाइयों से गुजरते हुए एक ज़बरदस्त किस्म के स्टूडियो में आ गए हैं। और इस वक्त हम बैठे हुए हैं बर्लिन शहर में, और मेरे साथ हैं एहसान लतीफ़ भाई। और हमारा तारुफ क्रिकेट की दुनिया से रहा है, नेशनल टीम में खेलते रहे, और अब बहुत अरसे से स्टूडियो चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं, स्टूडियो 360 क्या करता है, वो बात करेंगे। और बैकग्राउंड में हमारे साथ आशा खान साहब भी बैठे हुए हैं, उनसे भी बात होगी बाद में। जी एहसान भाई, थोड़ा बताएं कि ये क्या है, ये स्टूडियो 360, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? स्टूडियो 360 का एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये है कि मैं बचपन से म्यूज़िक करता आया हूँ। तो बचपन से ही शौक था। कीबोर्ड मैंने किसी से सीखा नहीं है। तो ये है कि लगन थी। कहाँ गुजरा था बचपन मेरा पाकिस्तान लाहौर में गुजरा। सही। 17 साल पाकिस्तान में रहा हूँ। मेरी मदर जर्मन है, फादर पाकिस्तान में। तो यहाँ पे मेरी वापसी हुई, मैं 17 साल का था तब मेरी वापसी हुई। बचपन यानी कि 18 साल की उम्र में मैं तकरीबन आ गया था यहाँ पे। तो 2004 सितंबर 2004 से मैं जर्मनी में हूँ। तो मैं बोर्न यहीं पे हुआ हूँ, पैदाइश मेरी यहीं की है। अच्छा। तो पैदा होते पाकिस्तान चले गए, फिर 2004 में आप जर्मनी आ गए। बिल्कुल इसी तरह। सही। और बर्लिन आ गए। जी। तो लाहौर और बर्लिन, ज़बरदस्त दो शहर। अच्छा जी, फिर आपने क्रिकेट की दुनिया का सफ़र किया। ये म्यूज़िक का कहाँ से आपको ख्याल आया? म्यूज़िक का ख्याल इसी तरह था जैसे क्रिकेट का था। क्रिकेट का क्रेज़ जो था वो इतना था कि करना है कुछ इसमें, और माशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से। जर्मनी में तो आप जर्मनी का वसीम अकरम नहीं कहते थे? मुझे एक्चुअली जर्मनी का वसीम अकरम कह चुके हैं ऑलरेडी। वो तो खैर मेरे कह लें कि आइडल हैं एक तरह से, मेरे मेंटर हैं। तो मैं उनको अगर देखा जाए तो उनके साथ मैं अपनी जो है एबिलिटीज़ जो हैं या जो भी मेरे स्किल्स हैं मैं उसको कंपेयर नहीं कर सकता। लेकिन ऑल इन ऑल ये बड़ी एजाज़ की बात है कि लोग कहते हैं कि आपका जो है बॉलिंग जो है वो, आपकी बॉलिंग जो है वो वसीम अकरम से काफ़ी मिलती जुलती है। लेकिन मेरा ऐसा वैसे कोई एक्शन से रिलेटेड कुछ नहीं था ऐसा। लेकिन मैंने एक अच्छा करियर खेला है। नो डाउट। मैं लोगों को बताता चलूँ कि जर्मनी ऐसा मुल्क है जिसमें क्रिकेट की इतनी रिकग्निशन नहीं है, पज़िराई नहीं है। उसमें जर्मन नेशनल टीम में खेलते रहे, और यहाँ कोई सैलरी नहीं मिलती। शौक से खेलना और ऊपर पहुँचना, लीग सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं उनमें, बड़ी ज़बरदस्त बात है। और उसके बाद वो भी हम करेंगे कि उसके बाद यूरोपियन क्रिकेट लीग शुरू हुई, उसके एंथम भी आपने बनाए, एक बनाया, दूसरा लॉन्च हो रहा है, उसके बारे में बात करेंगे जी। तो ये स्टूडियो पे इसकी तरफ कैसे आए, ये बताएं आप। स्टूडियो में मेरा प्लान था एक्चुअली बचपन से ही जो है म्यूज़िक करने का, म्यूज़िक प्रोड्यूस करने का, और ख़ासकर एज एन आर्टिस्ट भी अपना एक तरह से म्यूज़िक लाइन में एक तरह से अपना स्टार्टअप लेने का। तो 2017 में मेरे ज़हन में ऐसे ही कुछ लिरिक्स वगैरह आए, और उन लिरिक्स की वजह से मुझे मजबूरन जो है एक म्यूज़िक प्रोडक्शन का सिलसिला जो है वो शुरू करना पड़ा। हाँ। तो उसकी वजह से कह लें कि मैंने 2019 में जब मैंने एंथम किए थे तब मैंने उसका इनिशियल रखा था अपना स्टूडियो 360 का। उससे पहले 2 साल मैं सिर्फ और सिर्फ मीडिया से रिलेटेड देखता रहा कि आया कि ये मीडिया में ऑलमोस्ट कैसे किस तरीके से आप प्रोडक्शन लाइन में काम कर सकते हैं।
और अपना म्यूज़िक कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। बहुत सारे मैंने ट्यूटोरियल्स देखे, बहुत सारे लोगों को देखा किस तरीके से वो म्यूज़िक प्रोड्यूस करते हैं खुद सीखा सही तरह। और बिल्कुल। तो एक चीज़ ऑलरेडी थी मेरे में, यानी कि 2003 में ही मैंने ये कह लें कि इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल म्यूज़िक जो है मैंने प्रोड्यूस करना शुरू किया था, लेकिन मैंने बीच में छोड़ दिया था, काफ़ी बहुत बड़ा एक गैप आया। लेकिन मैंने फिर भी एक टाइम में आके मैंने फिर इसकी शुरुआत की, और उस शुरुआत में ख़ासकर मेरे लिए सबसे बड़ी एजाज़ की बात है कि मैंने यूरोपियन क्रिकेट लीग के लिए सबसे पहले एंथम बनाया। दोनों शौक को कंबाइन, बिल्कुल दोनों शौक को कंबाइन किया, वो थ्रू रेफरेंस हो या जो भी है, लेकिन एक चीज़ आप किसी के लिए बनाते हैं तो उस चीज़ में प्रोफेशन भी नज़र आना चाहिए, ना कि आपके वो काम एक हद तक महदूद रह एंथम भी जाए। सुनेंगे हम अभी इनसे। जी ज़रूर, हम आपको सुनाएंगे, एंथम भी सुनाएंगे। बेसिकली ये था मेरा इनिशियल एक तरह से कि हम स्टोरी को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टूडियो 360 करता क्या है या आपका विजन क्या है? मेरा विजन एक्चुअली स्टूडियो 360 का विजन ये है कि यहाँ पे जितने भी लोकल आर्टिस्ट हैं खासकर उनको साथ लेके चलना, उनके म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूट करना। सॉरी, लोकल आर्टिस्ट से क्या मुराद? लोकल आर्टिस्ट से मुराद ये है कि जो यहाँ जर्मनी में मुकीम है, जो रिलेटेड अपने पाकिस्तानी कल्चर से रिलेटेड हैं, इंडियन कल्चर है, जो भी है। अगला सवाल यही पूछना था, बिल्कुल। किन लैंग्वेजेस से, ये किन बिल्कुल cultures? बिल्कुल पाकिस्तानी, आज़ाद इंडियन, है। लोकल। 360 का मतलब ही ये है कि थ्रू आउट देखा जाए तो ओवरऑल फ्रॉम द ग्लोब। तो ये असल में इसका नाम रखने का मकसद ही ये था कि पूरी दुनिया से कोई भी मुझे ज्वाइन कर सकता है और मेरे साथ मिलके काम कर सकता है। हमारा खासकर रिकॉर्ड लेबल का भी काम है। इसमें रिकॉर्ड लेबल के अलावा हम जितने भी आर्टिस्ट हैं, खासकर मैं कहना चाहूँगा फ़रूख अली मून स्टार प्लस पे उन्होंने ग्रैंड फिनाले तक विन किया था उन्होंने, और बड़े मशहूर हैं, हर आर्टिस्ट उनको जानता है, उनको सोनू निगम जानता है उनको, इवन के वो शंकर इंसान लोए जो है उनकी टीम जानती है, और बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं वो उनको बहुत जो है उनके फ़ैन हैं। तो उन बचपन में ही उनको एक अरूज मिला, उनके साथ मिलके मैंने एक इनिशियल शुरू किया, एक प्रोग्राम शुरू किया कि ठीक है उनको मैं एज एन आर्टिस्ट उनको इंट्रोड्यूस करता हूँ, उनकी आर्टिस्ट प्रोफाइल भी बनाई स्पॉटिफाई के लिए, एप्पल के लिए, और बेशतर रिलेटेड म्यूज़िक से रिलेटेड जितना भी उनके यूट्यूब में ऑलरेडी एक गाना हमने लॉन्च किया है स्टूडियो 360 ने। तो ये है कि इस साथ साथ ही चल रहा है एक तरह से। जितने भी आर्टिस्ट हैं वो देख रहे हैं, अभी कह लें कि शुरुआत ही है, अभी स्टार्टिंग ही है, एक स्टार्टअप ही है। वेरी इंटरेस्टिंग। शो एंड तक ज़रूर देखें, एंड में आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त सरप्राइज और खुशखबरी भी है। अच्छा, तो अभी जो है लेटेस्ट, अभी मैं देख रहा था कि बर्लिन में जब हम देख रहे थे कि कभी भी गैप है, मतलब लोकल आर्टिस्ट को प्रमोट करने का बहुत गैप है, उस वाले से हम बात कर रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि कॉन्सर्ट्स वगैरह को हम कैसे यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी लोकल कॉन्सर्ट्स नहीं हो रहे? जी, मैं इस बात को भी ज़रूर इस पे थोड़ी सी रोशनाई डालना चाहूँगा। मैंने ऑलरेडी एक और इनिशियल लिया है, वो अंडर सुपरविजन ऑफ स्टूडियो 360, वो है बैंड 360। जी बिल्कुल। तो बैंड 360 में ऑलरेडी मेरे पास व्हाट्सएप का एक ग्रुप है जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे आर्टिस्ट जो यहाँ पे जर्मनी में रह रहे हैं, उसमें बहुत सारे माने जाने आर्टिस्ट भी हैं। अमान खान है, एक शफ़क़त अली है, वो ऑलरेडी शफ़क़त अमान अली खान की फैमिली से हैं। तो उनके साथ भी मेरा एक तरह से कह लें कि कोलैबोरेशन का सिलसिला शुरू हुआ है म्यूज़िक से रिलेटेड। ये है कि मुझे सिर्फ टाइम का काफ़ी यानी कि कह लें कि टाइम, बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ भी उस कमर्शियल लेवल पे नहीं हो पा रही, कमर्शियल लेवल पे नहीं बहुत हो ज़्यादा पा ऑडियंस उर्दू हिंदी सुनने वाली बहुत ज़्यादा नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो जिस तरह के यूके में है। बिल्कुल। तो इसलिए काम करना, उसको डायरेक्टली मोनेटाइज करना थोड़ा मुश्किल है। तो उसमें भी रियली अप्रिशिएट कि आप इतना कर रहे हैं, स्टूडियो है, सब मेहनत कर रहे हैं, और हम भी आपके साथ हैं इसमें। तो लेकिन अभी आप देखते हैं कि शॉर्ट टर्म अभी क्या नज़र आता है आपको फ्यूचर? स्टूडियो 60 के गोल्स क्या हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म? अगले दिनों में आप कैसे देखते हैं बर्लिन में 2025 अगर हम देखें? मुझे तो पूरी उम्मीद है। और क्या चैलेंजेस हैं, हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, या कम्युनिटी से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कम्युनिटी से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि पहले अपना विजन तो बताएं ना, फिर कम्युनिटी को हम प्रोडक्शन लाइन जो खासकर ज़ाहिर है, मैं तो म्यूज़िक प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मेरे साथ अगर कोई भी आर्टिस्ट आके मिलके काम करता है, ज़ाहिर है इसमें अगर आपका मनी सर्कल है तो उससे आप सारा जो है पूरा कर सकते हैं। खासकर ऑडियो प्रोडक्शन का कोई इतना इशू नहीं है, ऑडियो प्रोडक्शन भी इतना खर्चा नहीं होता, लेकिन वीडियो प्रोडक्शन जब होती है तो वीडियो प्रोडक्शन के लिए आपको पूरी टीम चाहिए, और उसके लिए बाकायदा स्टोरी बोर्ड आपको लिखी होनी चाहिए, और उसके मुताबिक आपको काम करना पड़ेगा, और
उसमें ज़ाहिर है सारे जितने भी कह लें कि जितने लोग भी इसमें शामिल होते हैं, ज़ाहिर है वो छोटा मोटा खर्चा नहीं है, इट कॉस्ट लॉट मोर मनी। सो डिपेंड्स ऑन द बजट, क्या आपके पास बजट क्या है, आपके पास टीम क्या है, किस तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो अगर इन केस अगर कोई आर्टिस्ट मेरे साथ जर्मनी से है, मेरे साथ मिल के काम करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। लेकिन उसमें ये है कि जितने भी उनके पर्सनल रॉयल्टी शेयर्स हैं वो उनको मिलेंगी। अगर वो उन्होंने कोई कंपोजिंग किया, अगर उनके उन्होंने लिरिक्स लिखे हैं, तो उस तरीके से हम मिल के जो है वो कंपनी का जो है यानी अगर जो देखने वालों में किसी को आर्ट का शौक है, वो साथ काम करना चाहता है, वो आपसे जुड़ सकते हैं जी, जो कि एज आर्टिस्ट काम करना चाहता है। और जो एज आर्टिस्ट नहीं और एज अ व्यूअर करना चाहता है, तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं? एक ये कि जो आपकी प्रोडक्शन होगी वो यूट्यूब पे आती होगी, जी, तो चैनल आपका सब्सक्राइब करें, वो तो बिल्कुल जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें सब्सक्राइब करें। उसके अलावा क्या तरीके हो सकते हैं? कोई आप आगे चल के कोई इवेंट्स कराने का भी इरादा है जिसपे लोग टिकट बाय करके आके लाइव सुन सकें? जी बिल्कुल। हमारा ख़ासकर मेरी कंपनी में ऑलरेडी अपना खान साहब हैं, शाह खान साहब हैं, इनके साथ मिल के और दीगर कुछ हजरात हैं जिनको मैं बहुत अरसे से जानता हूँ, और वो प्रोग्राम वगैरह करते आ रहे हैं, लेकिन वो लोकल लेवल पे कर रहे हैं। मेरा एक्चुअली मकसद था कि थोड़ा सा इससे हट के थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पे आके मिल के काम करें। तो उसमें ये है कि जितने भी आर्टिस्ट जहाँ से भी आना चाहते हैं, वो अपना क्या कहते हैं, उनको हायर करना, उनके लॉजिस्टिक देखना, सारा कुछ, वो सारा प्रोडक्शन का, इवेंट मैनेजमेंट, इवन के उनके लिए बकायदा पूरा अरेंज करना, ठीक है, वो सारा एक बहुत ही मुश्किल सारी काम एफर्ट्स हैं। बहुत इसमें हम आपकी efforts हेल्प करेंगे डेफिनेटली। इस पे मजीद बात करते हैं। अभी आपने आशा खान साहब का नाम लिया, हम एक अलहदा पॉडकास्ट भी करेंगे जिसके अंदर हम बात करेंगे म्यूजिशियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या चैलेंजेस हैं, देसी कम्युनिटी कैसे रिस्पॉन्स कर रही है, और देसी म्यूज़िक को जर्मन से इंटरनेशनल ऑडियंस कैसे रिस्पॉन्स करें। बैक टू प्रोडक्शन, तो इसमें आप लोगों की सपोर्ट इस तरह चाहिए कि एक तो इनके जो भी स्टूडियो 360 है, और इस तरह के जो लोग काम कर रहे हैं उनको आप सब्सक्राइब करें, देखें, सपोर्ट करें, मॉरली सपोर्ट करें, फिर जो इवेंट्स होते हैं उनमें सपोर्ट करें डेफिनेटली। जी। तो एंथम के बारे में हमें कुछ सुनाएं, कुछ एंथम किस तरह है वो जो आपने ज़रूर, मैं या anthem अभी के लॉन्च बारे में नहीं हुआ अभी ना? आपको ज़रूर बताऊंगा। इवेंट से रिलेटेड मैं एक बात आपको एक और कहना चाहूँगा कि इवेंट से रिलेटेड अभी तक देखा जाए तो अभी एक प्रोग्राम आ रहा है अनकरीब, और उसमें एक अपना कवाल ग्रुप है, बख्तियार अली संधू, तो उनका एक्चुअली एक प्लान हमें मिला है एक प्रोग्राम करने के लिए। तो वो नेक्स्ट अभी हमारा एक है, इंशाल्लाह वो अनकरीब हम अनाउंस करेंगे, जो उनका जिस दिन उनकी डेट्स फिक्स होंगी, बर्लिन में और हैम्बर्ग में, हम बकायदा हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका इवेंट किया जाए। और let's see, this is the first opportunity for the Studio 360 to step up for the event and management. बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोकल कवाल हैं वो भी आते हैं, फिर इस तरह पाकिस्तान से आते हैं जिस तरह, लेकिन जैसे कहते हैं ना सुपर डुपर स्टार्स, जिस तरह आतिफ असलम अभी आए थे जी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इवेंट मैनेजर के तौर पे हमारे पास चैलेंज ये होता है कि एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है शुरू में, टिकट्स ना बिके तो सारा अपने पर, क्योंकि वो लॉजिस्टिक्स अप फ्रंट के बगैर वो आते नहीं आर्टिस्ट। बिल्कुल। फिर मेरे ख्याल में क्या था, दिलजीत सुजान, क्या नाम है? हाँ, वो भी मेरे थोड़े से नामों का भी हो जाता है, उनका भी बड़े हिट गए हैं, बर्लिन में भी थे, डुसलडॉर्फ में भी था, में भी था। तो इस तरह के लेवल पे जाने के लिए क्या आपको लगता है कि जो ये बाहर से आके लोग करवा के चले जाते हैं इवेंट्स, तो ऐसे स्टार्स को क्या हम लोग लोकल कम्युनिटी बुला सकते हैं? बिल्कुल बुला सकते हैं। उसके लिए सबसे बड़ी बात है, उसमें सबसे बड़ी बात है जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी है, उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा जो है ना, यानी कि एक रोल प्ले करती है उसमें। खासकर आपके पास जो खासकर अगर कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी है वो भी आपको सपोर्ट करती है, खासकर उसमें स्पॉन्सरशिप्स की बात की जाए तो वो भी आपके लिए बहुत बड़ी हेल्प है। ज़ाहिर जो स्पॉन्सरशिप होती है तो वो जितनी भी कंपनीज है वो अपना टैक्स जो है वो फ्री करवाती हैं, टैक्स माफ़ करवाती हैं, तो उस लिहाज से वो एक तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसमें कहा जाए कि बाकायदा उनकी कंपनीज के एडवर्टाइजमेंट हम कर सकते हैं उस तरीके से, और बहुत ही कह लें कि उनके लिए भी एक तरह से कह लें कि उनको एज ए VIP हम उनको इन्विटेशन दे सकते हैं बाकायदा कि वो आएँ और हमारे साथ मिल के जो है बाकायदा इस प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार करें। अच्छा जी, वेबसाइट इनकी जी बहुत जल्द अगले दिनों में ऑनलाइन हो जाएगी, लेकिन अगर आपने इनसे भी रब्ता करना है तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है हमने पोस्ट डिस्क्रिप्शन में जो डाल दी है, तो आप इनसे रब्ता करें डेफिनेटली।
और जो खुशखबरी की तरफ साथ ही चले जाते जी। हैं वो ये कि जी देसी मीडिया जर्नी और मैं जो हूँ हम इंशाल्लाह बर्लिन में अब इनके साथ आगाज़ करेंगे फुल कोलैबोरेशन का इवेंट्स में, और उसके बाद हम इसको मुख्तलिफ शहरों में लेके जाएंगे। इंशाल्लाह। तो डेफिनेटली अब बर्लिन हमारा आना जाना लगा रहेगा बिल्कुल। और मिलकर हम चीज़ें करेंगे डेफिनेटली। इंशाल्लाह। और क्योंकि हम जानते बहुत अरसे से हैं, लेकिन कोलैबोरेशन का फाइनल अब मटेरियलाइज हो रही है ये चीज़, तो हम डेफिनेटली स्टूडियो 360 का समझ लें कि अपनी ही कंपनी है, मिलकर इसको लेकर चलेंगे और आप लोगों की सपोर्ट हमें इसमें चाहिए होगी। आप इस बारे में क्या कहते हैं? जी, मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर एक तरह से देसी मीडिया हमारे साथ मिल के एक तरह से कोलैबोरेशन करे इसमें, और नेक्स्ट लेवल पे हम जितने भी काम है, मिसाल के तौर पर अगर कोई इवेंट करना है, किसी बड़े आर्टिस्ट को बुलाना है, सारा कुछ वो हम एक तरह से ऑर्गेनाइज कर सकें मिल के। ये आसान काम नहीं है, इट्स वेरी टफ। बहुत इसके लिए आपको दिनों की नहीं बल्कि महीनों की आपको जो है वो Definitely. प्लानिंग करनी पड़ती है, और उसके शेड्यूल बनाने पड़ते हैं उस तरीके से ताकि किसी तरह की कमी ना रहे। तो इट्स वेरी टफ, लेकिन ये है कि आप काम लगन से करें, मेहनत से करें तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। लगन से, मेहनत से, फोकस से और स्टार्ट करेंगे तो फिर रास्ते बनते चले जाएंगे। आप लोग भी इसमें हमारी मदद कर सकते हैं क्योंकि हमें ब्राइट माइंड्स की ज़रूरत है, आर्टिस्ट की ज़रूरत है, स्पॉन्सर्स की ज़रूरत है, इवेंट मैनेजर्स की ज़रूरत है, वॉलंटियर्स की ज़रूरत है, ऑडियंस की जरूरत ऑडियंस की ज़रूरत तो है ही। आप सब ने फिर इवेंट को कामयाब करना है, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा आइडियाज़ भी, अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है और आप समझते हैं कि यार इसको यूं कर लें, ये कर लें, या आपके पास कुछ स्किल है, कोई कॉन्टैक्ट और आप छुपे हुए कम्युनिटी में और हमें नहीं पता अभी तक। नॉर्मली हम जाते हैं हीरे ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन अगर आप ये शो देख रहे हैं और आपको लगता है कि यार आइडिया है, तो आप इनको या मुझे, एहसान भाई को या मुझे आप प्राइवेट मैसेज कर लें, कमेंट नहीं करना चाहते ईमेल कर लें, व्हाट्सएप कर लें, कॉल कर लें, मैसेंजर पे लिख लें, हमसे रब्ता करें और हम कोई ना कोई हल निकालेंगे, आपको एंटरटेन करेंगे साथ। क्या ख्याल है? इंशाल्लाह ज़रूर। गुड। यार हमें एंथम तो सुनाएं एंथम के बारे में आपको बताता चलूँ कि हाँ बिल्कुल, क्रिकेट का आपका शौक था, जी। म्यूजिक का शौक था, तो ये क्रिकेट का एंथम कैसे बनाया, पहला एंथम और अब फिर दूसरा एंथम? फर्स्ट एंथम फेसबुक पे हरीश ने एक किसका message- एंथम बनाया, किसका एंथम? एंथम बनाया था यूरोपियन क्रिकेट लीग का। वेरी फर्स्ट 2019 में उसका इनॉग्रल टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था यूरोपियन क्रिकेट लीग का, और 2019 में मैं ऑलरेडी उनकी पीएम में ऑलरेडी ज्वाइन किया था उनकी, खासकर वहाँ पे मैं मौजूद था। तो उससे पहले जो है, यानी कि स्टोरी इस तरह है कि फेसबुक पे डैनियल वेस्टन ने ऑलरेडी मेंशन किया, जो फाउंडर है यूरोपियन क्रिकेट लीग का, यूरोपियन क्रिकेट का, उसने ऑलरेडी मेंशन किया कि ही अनाउंस दैट एवरीथिंग अबाउट रिलेटेड यूरोपियन क्रिकेट नेटवर्क। तो वहाँ से उनमें ख़ासकर एक संजय जी हैं, संजय शर्मा जी, उन्होंने बताया कि वो कप जो है वो भी उन्होंने डिज़ाइन जो है वहाँ पे उन्होंने दिखाया। तो मेरे दिल में एक उमंग सी जागी कि ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन इनका कोई एंथम ऐसा नहीं बना रिलेटेड जो टूर्नामेंट होने वाला है। तो उससे रिलेटेड हरीश ने एक पोएम लिखी थी, बड़ी ही कह लें कि उसमें कह लें कि बहुत फीलिंग्स थी, ठीक है, और रिलेटेड स्पोर्ट्स थी, क्या कहा जाए, मोटिवेशन बहुत ज़्यादा था उसमें। तो उसको देखते हुए मुझे थोड़ी सी फीलिंग्स आई कि इसके अगर हम मिलके कोई ऐसा एंथम बनाएं तो वो डेफिनेटली एक तरह से कह लें कि फॉर एवर के लिए होगा, हमेशा के लिए होगा। इसको मैं इस तरह कनेक्ट कर रहा हूँ कि उस बंदे ने, वेस्टी ने शुरू किया क्रिकेट का, तो फिर लोग जुड़ते और आपके दिल में उमंग आई और आपने एंथम कहाँ शुरू, उसने कहाँ से किया था, क्रिकेट को प्रमोट करें। इसी तरह यहाँ पर अगर आप एक स्टेप लेंगे तो लोग भी जुड़ते चले जाएंगे, एक काफिला बन जाएगा। और ये स्टार्ट करना है, आप करेंगे स्टार्ट, हम आपके साथ मिल गए, आप इसको आगे लेके चलेंगे। अच्छा, फिर एंथम फिर बन गया। मेरा म्यूज़िक खासकर ये ऑर्केस्ट्रल म्यूज़िक है, और मैं खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ रमीन जवादी का, जिन्होंने खासकर बहुत सारे ऐसे ऑर्केस्ट्रल म्यूज़िक बनाए, खासकर गेम्स ऑफ थ्रोन का आप शायद जानते हो, तो उनसे मैं बहुत इंस्पायर्ड था। एक वो, और एक खासकर हम एक सिमरमन के नाम से आप शायद जानते हो, जिन्होंने ग्लैडिएटर का भी म्यूज़िक दिया, और बहुत सारी हिट मूवीज़ हैं जिनमें ऑर्केस्ट्रल म्यूज़िक खासकर हॉलीवुड में यूज़ होता है, तो उनका दिया हुआ है। इवन के अवतार भी है, अवतार के अलावा और बहुत सारी फिल्में। तो मेरा ये था कि क्या अगर मैं भी इस तरह का कोई एंथम बना पाऊँ, मेरी कोशिश थी। तो इट्स अ बिग चैलेंज फॉर माई सेल्फ, मैंने अपने आप को खुद को चैलेंज किया था उस वक्त कि मैंने करना है, और अल्लाह के फजल करम से वो एंथम बना, और ऐसा बना कि उसके बाद भी मुझे वेस्टी ने नेक्स्ट यूरोपियन क्रिकेट चैम्पियनशिप के लिए जो है उसने बताया, मुझे ऑफ़र की
कि एक एंथम इसका भी बनाया गया। हमें तो सुनवा दो। जी ज़रूर। कौन सा सुनाएंगे, पहला या दूसरा? पहले दूसरा भी लॉन्च नहीं हुआ। ये पहला ये सुना देते हैं, सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल सुनाऊं वोकल के साथ? वोकल के साथ वोकल के साथ, हाँ जी, वोकल के साथ पूरी चलो, मैं वोकल के साथ सुना देता हूँ। स्टार्ट। कप उन्होंने किस तरह का डिज़ाइन किया संजय जी ने, इस तरह का कप मैंने पहले नहीं देखा। फिर ये बाइक का बिल्कुल इस तरह का कप मैंने इससे पहले नहीं देखा, जिस तरीके का इन्होंने डिज़ाइन वो कर दें, रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा जी, ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त सर, मज़ा आया। और दूसरा वाला तो अभी लॉन्च नहीं हुआ ना? दूसरा वाला ऑलरेडी वो ऑडियो सुन सकते हैं उसकी भी, चले वो बाद में सुनेंगे। लेकिन इसके अंदर बड़ी मेहनत नज़र आ रही है कि आपने फिर वो लिरिक्स लिए, फिर कंपोजिशन, इसमें किस तरह होता है? कंपोजिशन आपकी थी और उसने जो आर्टिस्ट है वो गाई, किसने गाया है? इसकी कंपोजिशन जो है मैंने बनाई है, इसकी प्रोडक्शन भी मैंने की है। ऑडियो प्रोडक्शन जो है बकायदा मैंने फ्रूटी लूप से की है। उस वक्त मेरे पास फ्रूटी लूप स्टूडियो था 12 वर्जन, तो 12 वर्जन तो था, उसमें मेरे पास इतने वर्चुअल इक्विपमेंट्स नहीं थे, ठीक है, लेकिन जितने थे उसके मुताबिक मैंने गुजारा किया। और कुछ शायद मुझे याद है, मुझे कुछ जो जितने भी थे वो मुझे हायर करने पड़े थे, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने पड़े थे, तो वो एक तरह से कह लें कि मेरे लिए काफ़ी कह लें कि हेल्पफुल थे उस वक्त, उनके थ्रू से मैं बिल्कुल साथ साथ इट वाज वेरी टफ टास्क फॉर मी। सिंगल पैटर्न्स में आप ये देख सकते हैं, मिसाल के तौर पर ये है, अब ये जो पैटर्न है, कर दूं ऑन रखें उसको। अब ये एक सिंगल पैटर्न बड़ा कुछ बाद में मिलेगा, बस चल रहा है। अब इसमें आ जाता है, इसमें तो ये सारे पैटर्न्स एक दूसरे के साथ जो है मर्ज करने पड़ते हैं, फिर जाके आप ट्रैक बनाते हैं। ये मुझे ECL एंथम, बल्कि नहीं ECL एंथम मेरा वेरी फर्स्ट गाना था
जब मैंने वो ट्रैक बनाया था, अब तक मुझे तकरीबन 6 साल हो गए उस ट्रैक को बनाए हुए, मैंने अभी तक मीडिया में नहीं दिया। क्यों? बिल्कुल नहीं। उसकी मेन प्रॉब्लम ये है कि मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं था कि वो किस तरह का बना है। लेकिन वो बेसिकली आपका इंतजार हो रहा था, अब देंगे। चलो देख जरा दिखाया फिर क्या हो रहा है, वो किधर है जी? वो अगर ट्रैक मैं आपको सुनाऊं, लेकिन ये है कि वो सारा मामला कॉपीराइट का है सर। कॉपीराइट मैं भाई जितनी भी रॉयल्टीज हैं उसमें किसी तरह से भी जो है कॉपीराइट नहीं कर सकता। ये आजकल पायरेसी बहुत जल्दी हो जाती है। अच्छा फिर यानी कि ये एक एक पार्ट जो है वो एक अपना एक रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। ये हॉर्न्स अगर आप इसको हॉर्न्स को अकेले सुने कि किस तरीके से प्ले कर रहे हैं, ये स्ट्रिंग्स और हॉर्न्स, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये म्यूजिक कंपोजर जो है वो हमेशा जब म्यूजिक बनाते हैं वो देखते हैं कि मैंने स्केल क्या रखा है, और उसमें जब उसकी बेसिक्स जो मेलोडी है वो क्या है। जो मेलोडी मेरे जहन में आई है, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो एंथम बना था ECC एंथम, यूरोपियन क्रिकेट एंथम के बारे में मैं बताना चाहूँगा, यूरोपियन क्रिकेट चैम्पियनशिप का एंथम ये वो है। और इसमें खासकर मैं बर्लिन से म्यूनचन जो है मैं फ्लिक्स बस पे जा रहा था, तो लैपटॉप मैंने खोल लिया, मैंने हेडफोन लगाए, साथ ही जो है तार कनेक्ट की। मेरे पास साउंड कार्ड नहीं था उस वक्त, नॉर्मली साउंड कार्ड ये आपके साथ में पड़ा हुआ है, साउंड कार्ड से आप साउंड अच्छी सुनते हैं। तो मैंने जरा रास्ते में जाते जाते जेन में मेलोडीज बजनी शुरू हो गई। मुझे बेस्टी ने एक दिन पहले बोला था कि इसका करना है, तो मैंने कहा यार कुछ आ रहा है, मुझे फील आ रही है, क्योंकि जब वेस्टी ने मुझे कहा कि करना है तो एक मेरे अंदर से एक पता नहीं ऑटोमेटिकली मैंने कहा कि यार वो दोनों चीजें जुड़ गई ना, आर्टिस्ट होना और चाहिए, क्योंकि क्रिकेट इतनी खेली है, कुछ होना चाहिए। तो जब ये जेन में आया तो मैंने कहा कि यार मैं रखता हूँ कोई पैटर्न, मैंने पैटर्न रखने शुरू कर दिए और इतनी जबरदस्त चीज बनी। ये पैटर्न्स उस वक्त के पैटर्न्स हैं। साथ अब थोड़ा क्रिकेट से शिफ्ट करते हैं, वो जो आप कह रहे थे कि जो गुल्लू साहब का किया था, गुल्लू साहब का, मैं गुल्लू साहब पे भी आता हूँ, आपको दिखाता हूँ। गुल्लू साहब का मेरा एक तरह से कह लें कि शबीर खान साहब और साहब, मैं उनको उस्ताद मानता हूँ, उस्ताद गुलाम शबीर खान। गुल्लू साहब जो हैं माशाल्लाह हमारे लिए बड़ी एक कह लें कि हम बड़े लकी हैं इस लिहाज से कि वो हैम्बर्ग में मुकीम है। तो हैम्बर्ग से यहाँ बर्लिन में उनका बाकायदा मैंने बंदोबस्त किया, अरेंजमेंट किया कि वो यहाँ पे आएँ और बाकायदा हमारे साथ मिल के उनके वालिद साहब की गाई हुई कंपोजिशन जो है उनको ट्रिब्यूट दिया जाए। और ख़ासकर इसमें कहा जाए कि जो ये गाना है सोनिए तेरे नाल, ये ऑलरेडी कह लें कि बहुत सारे इंडियन, बहुत सारे आर्टिस्ट ने गाया, इवन कि बॉलीवुड फिल्म में भी ये पिक्चराइज हो चुका है। एक करम नाम की फिल्म थी पुरानी, तो उसमें हिमेश रेशमिया ने जो है इसको गाया था, लेकिन उस गाने का सत्यानाश किया है, सीधी सी बात है अगर मैं सच्ची बोलूँ तो मुझे बड़ा दुख हुआ इस लिहाज से कि इसकी कंपोजिशन जिस तरह की है उसको वो फीलिंग नहीं दी जा रही, उस फीलिंग की कमी थी। तो उस लिहाज से फिर मैंने प्लान किया और सोचा कि इसका किया जाए साउंड ट्रैक। मैंने एक रिमिक्स सुना था, एक लड़के ने रिमिक्स बनाया था। अवैस और अवैध दो भाई हैं इस्लामाबाद से, तो उनका एक चैनल है यूट्यूब पे ऑलरेडी, मैं मेंशन करूँगा इंशाल्लाह उनका भी। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने बकायदा उनका एक वायरल भी हुआ है, खिलाड़ी बदोबदी, बहुत अच्छा वायरल हुआ है। और वो और भी इससे रिलेटेड पुराने जितने आर्टिस्ट हैं उनके सारे रिमिक्स बनाते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। तो उन्होंने सोनिया जे तेरे नाल का जो था वो एक पैटर्न रखा था और वो बकायदा उन्होंने रिमिक्स जो है वो लॉन्च किया था यूट्यूब पे। खैर उनको अभी कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शंस का फेस करना पड़ रहा है। कोई कंपनी है पायल म्यूज़िक एजेंसी के नाम से, जिनके पास ये राइट्स हैं। तो जहाँ तक बात की जाती है राइट्स की, तो ये बहुत बड़ा इशू है। और इसमें ख़ासकर मैंने उस्ताद गुलाम शबीर खान गुल्लू साहब से भी बात की थी कि आपके वालिद साहब ने शायद इसमें कोई किसी तरह से किसी के साथ कॉन्टैक्ट किया हो या कुछ। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद साहब जो हैं उन्होंने लाइव परफॉर्मेंस के अलावा कोई और काम नहीं किया, ठीक है।
तो इसके ऊपर उनका एक्चुअली एक्शन लेना बनता है एक तरह से, कि वो एक तरह से एक्शन लें इसके खिलाफ और बाकायदा इनके राइट्स, अपने जो वाले साहब की कंपोजिशन हैं उनके राइट्स लें। उसके लिए बाकायदा मीडिया के लॉयर्स अवेलेबल हैं। तो ये एक्शन इस पे होना चाहिए लाजमी, क्योंकि अरे आप सुनाए ना, हम तो मैं वो आपको सुनाऊंगा, वो डेफिनेटली सुनाऊंगा। और उसमें ये है कि हम तो अभी सुनना चाह रहे हैं, म्यूजिक हम सुनना चाहते म्यूजिक हैं। सुनना चाह रहे हैं। चलें आपको भी सुना देता हूँ। मैं यहाँ घूम गया होगा। से साउंड ट्रैक नहीं एहसान बड़ा टैलेंटेड है, एहसान कीबोर्ड बजाता है, एहसान गाता है, एहसान फ्लूट भी बजाता है, सितार भी थोड़ी थोड़ी बजाता है, वाह जी वाह। और मेरा बेसिकली हरफन मौल इस है। पे मेरा सिर्फ पियानो पे ज्यादा है कंसंट्रेशन। वो बाकी जो फ्लूट्स हैं या फ्लूट पे कभी मतलब वो कभार हल्का इतना फुल्का, है, लेकिन मतलब हर ज्यादा सांस को ये छेड़ लेता है। हर सांस को, लेकिन मेरा बेसिक जो है वो पियानो है। पियानो से कीबोर्ड मुझे पियानो। बहुत यानी कि सपोर्ट हुई है, यानी कि मैं ईडीएम का जितना भी काम है ना, लास्ट जितना में आपने अपने थोड़ा सा पियानो में सुना। वो भी सुनाएंगे, हाँ। अब वो सुनाएंगे, जरूर। गाना सुनाएंगे, गाना चलें, आपको गाना गाना सुनाएंगे। सुनाता ट्रिब्यूट हमें भी बेचैनी हो रही है। मैं कैमरे के पीछे बैठा हूँ लेकिन मेरी आवाज आ रही होगी। आशा खान साहब, जिनका पूरा एक पॉडकास्ट आएगा बहुत जल्दी। और म्यूनिख में लोग इनको सुन चुके हैं, बर्लिन में सुन चुके हैं, स्टुटगार्ट में सुन चुके हैं। ये तो रीसेंट है, वैसे तो सुनते रहे बहुत अरसे से, लेकिन काफी। रीसेंट जो अभी 14 अगस्त का प्रोग्राम, हुआ। 14 अगस्त के प्रोग्राम्स होते रहे, उनमें लोगों ने सुने। जी, ये मेरा हाल यही है। ये उनके वालिद साहब का था, ये भी मैंने मिक्स किया। तो ये मेरे हाथ से मुझे उनका अगर मिल जाए थोड़ी बात। मुझे ओरिजिनल सुना दे उनके। ये शबीर साहब गा रहे हैं, अंबर से होते हैं। एक बार पॉज करें, ये आप थोड़ा सा explain करें। इसका बताएं थोड़ा कि ये जो सुनने लगे हैं, इसकी क्या बैकग्राउंड क्या है इसका? इसका बैकग्राउंड क्या है? इसका बैकग्राउंड बेसिकली ये है कि मेरी नज़र में उस आर्टिस्ट को पजीराई देनी चाहिए और उस आर्टिस्ट को राइट्स मिलने चाहिए जिन्होंने इसका काम किया। अब उस तो वालिद साहब ने जो गाया, अब शबीर साहब, उस्ताद शबीर साहब को आपने यहाँ बुला के उनसे फिर वो रीमिक्स में उनको बिल्कुल, उनसे ट्रिब्यूट दिया। बकायदा ये एक तरह के ट्रिब्यूट है, आप कह लें कि इसको हमने रीमास्टर्ड किया है। अब हम सुनते हैं। और रीमास्टर्ड बल्कि क्या, इससे पहले ये ट्रैक बने हैं, बहुत सौ ने बनाए हैं, लेकिन बात सारी है कि जो उनकी फैमिली में से किसी ने कोई ऐसा काम नहीं किया। ठीक। और ये तो- बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए, एहसान भाई ने जो ये एक सोची कि इससे अच्छे आर्टिस्ट के लिए कुछ किया जाए। जी, और उनके बेटे हमबर्ग में मुकीम है और इन्होंने ये बहुत अच्छा ट्रैक बनाया और ये उनसे आके ये कुछ एक महीना पहले अब उस्ताद गवाया। शबीर खान ये गा के गुल्लू गए। साहब, जी, उनकी आवाज में बिल्कुल। और आपकी कंपोजिशन। तो इसके लिरिक्स मैं आपको बताता चलूँ, इनके लिरिक्स जो हैं वो ड्रामा आर्टिस्ट रहे हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, शौकी खान साहब, उन्होंने इनके लिरिक्स लिखे हैं। और इंडिया जो है वो इस पे बाकायदा इंडिया के जो आर्टिस्ट हैं, समीर जो लिरिक्स हैं, वो उन्होंने अपना नाम मेंशन किया। सो देखा जाए तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, क्रेडिट उसको देना चाहिए जो आर्टिस्ट है, इवन कि उनकी फैमिली में से शायद किसी को क्रेडिट न जाता हो इसके रॉयल्टीज़ का। तो ये बहुत दुख वाली बात है देखा जाए। उनके भी इवन कि उनके वालिद साहब के जितने गाने हैं सारे कुछ कंपनीज ने डिस्ट्रीब्यूट किया, खासकर मैं पायल म्यूज़िक एजेंसी के बारे में कहूँगा कि इसके खिलाफ किसी तरह का एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जो रॉयल्टीज़ हैं वो उनकी फैमिली को बिलोंग करती हैं। इट डजंट बिलोंग टू एनीवन एल्स। वेरी इंफॉर्मेटिव। मेरा यार ना, मेरा यार ना, कई कीती सजना कंडवे लगम तीर जुदाई मना मैं तोरी दिता बंद बंद दुखा दर्द हो के वाली सबको सजना चवाए बल्कि ये पाए कर सकते हैं।
सुनिए जे तेरे नल दगा मैं कमा सुनिए जे तेरे नल दगा मैं कमा नी रब कर मैं मर जाऊं ओ नी रब कर मैं मर जाऊं सुनिए जे तेरे नल दगा मैं कमा नी रब कर मैं रब कर मैं मर जाऊं दुनिया तो डर के जे तेनू छड़ जा नी रब कर मैं मर जाऊं नी रब कर मैं मर जाऊं नी रब कर मैं मर हमारी बात कॉपी ने बहुत ज्यादा बेटर है, इसको सुनते रहेंगे। काफी में ज्यादा मजा आ रहा है। लबने ने तेरे जे चीज मैं आपको अलाप सुनाऊंगा इसका एंड का। मैं ये ठीक कह है, रहा था ठीक है। मेरी जो थी, क्योंकि हमारी खुशकिस्मती है कि बर्लिन तशरीफ लाए हैं शारिक साहब और टाइम दिया हमें, जी और जितनी हमारी एफर्ट, जितनी हमारी काविश कोशिश है वो हम इन तक पहुंचा सके, इनके ज़रिए लोगों तक पहुंच सके, ये मेरा एक बिल्कुल। बाकी म्यूज़िक तो वो आप हाँ, वो तो हम लिंक्स में सुनते दे रहेंगे। दें, बायो में दे दें, वो तो बिल्कुल। हो जाएगा। लेकिन वो एंड का दिखा दें आप हाँ। कह रहे हैं कुछ 30 सेकंड और फिर हम बल्कि इनका इनका आप अपना भी सुनो, इनका भी बहुत नी रब कर मैं मर बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और ये एक यूरोपियन स्टाइल किस्म का इन्होंने ट्रैक बनाया है। व्यूअर्स, हम लोग इस वक्त बर्लिन में मौजूद हैं। पूरी वीडियो आप बाद में देखेंगे, सिर्फ आपको ये बताते चलेंगे मेरे पास एहसान शाहिद भाई मौजूद हैं, आशा खान साहब मौजूद हैं, एहसान लतीफ़। एहसान लतीफ़ सारे वो जो आज खानों के बीच में हम म्यूज़िक सुनते हैं, एहसान लतीफ़ साहब मौजूद हैं जो कि जर्मन क्रिकेट जर्मन नेशनल टीम के भी सुपरस्टार थे, बॉलर थे, और अब अपने CEO हैं स्टूडियो 360 के, और म्यूजिशियन आशा खान साहब भी बैठे हुए हैं। और हम लोगों ने आज ये डिसाइड किया कि हम लोग फॉर्मली इसकी कोलैबोरेशन का आगाज़ कर रहे हैं, देसी मीडिया जर्मनी और स्टूडियो 360। और पूरा इंटरव्यू अगले दिनों में आप सुनेंगे, लेकिन आज के लिए ये आपको बताते चलें कि हम लोग जर्मनी में बर्लिन से स्टार्ट कर रहे हैं और इसको फिर डिफरेंट शहरों में, जर्मनी में और फिर यूरोप के डिफरेंट शहरों में हम इवेंट्स को लेकर जाएंगे, और आप लोगों के तावन की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। क्या ख्याल है आपका इसमें? बिल्कुल, इसमें ख़ासकर जो हमारी कम्युनिटी है रिलेटेड जर्मनी नहीं, ख़ासकर पाकिस्तान से भी अगर हो सकता है तो मोस्ट वेलकम। उसमें हमारे लिए एक बहुत बड़ा कह लें कि सपोर्टिव रोल होगा उनका। तो
बाकी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, मैं खासकर पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि रिलेटेड एक अच्छा म्यूज़िक दूँ। मेरे साथ खासकर आशा खान साहब भी हैं जो प्रोडक्शन में ये आशा खासकर साहब। बहुत हेल्प कर रहे हैं। बहुत और ज़बरदस्त इनका परफॉर्मर बहुत- हैं, ड्रमर हैं, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा ये भी है। और ये बहुत नामवर अपना एक तबला प्लेयर थे, अल्लाह ताला उनको दिन नसीब करे, उस्ताद दाऊद खान साहब, उनके बेटे हैं और यहाँ बर्लिन में हमारे साथ रह रहे हैं। और ये मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि ऐसे आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ मिल के इसमें गामजन है, काम कर रहे हैं मिल के। और मैं ख्वाहिशमंद हूँ इस बात का कि मेरे साथ और भी जितने भी आर्टिस्ट हैं, अच्छे आर्टिस्ट, अगर मेरे साथ मिलके कोलैबोरेट करते हैं। मैं बाकायदा इवन के बैंड का प्लान कर रहा हूँ। अगर बैंड का इनिशियल हमारा शुरू हो गया तो इंशाल्लाह हम अनकरीब जो है एक बैंड भी इंट्रोड्यूस करेंगे और उसमें प्रॉपर हमारे पास लीड वोकलिस्ट होंगे और पूरी टीम होगी। इसमें इलेक्ट्रिक गिटारिस्ट, ड्रमर, खासकर आशा खान साहब हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और बहुत सारे With जितने vocal. विद वोकल अच्छा डेफिनेटली। साहब, आप भी इसमें ऐड करें कि जो नई कोलैबोरेशन है इसके बारे में आप क्या कहते हैं? सर मेरी तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आप यहाँ हैं बर्लिन और हमें टाइम दिया। आप प्लीज़ बैठे नहीं नहीं, हैं। आप बैठे बैठे। हमारी सबसे ज़्यादा जो रिक्वेस्ट है, हमारे जो मेन सपोर्टर स्पॉन्सर अगर हमारे हेल्प करें वो हमारी एम्बेसीज हो सकती हैं। उनमें से हमें अगर वो देखें कि हमारे आर्टिस्ट किसी भी यूरोपियन कंट्री में जो काम कर रहे हैं, कुछ Businessman. ऐसे काबिल हैं जो म्यूज़िक में, आर्टिस्ट में, आर्ट में कुछ हैं, तो हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारी एम्बेसी हमारे लिए बहुत कुछ कर सकती है। और ऑडियंस तो है ही हमारे साथ बिल्कुल। और भी हमें चाहिए। और पिछले चंद एक सालों में और ज़्यादा देसी कम्युनिटी Yeah. इंडिया पाकिस्तान से यहाँ सॉफ्टवेयर के जी। प्रोफेशनल बिजनेसमैन आ रहे हैं। जी, अभी तक ये जो चैनल मेरा यूट्यूब पे है स्टूडियो 360 का, ये 2007 से ऑलरेडी मैं करता आ रहा हूँ, चलाता आ रहा हूँ। और इस चैनल पे ऑलरेडी कह लें कि ऑर्गेनिकली मेरे पास सारे इस वक्त सब्सक्रिप्शन है, 15,000 के करीब सब्सक्रिप्शन है। लेकिन अभी ये है कि वो जितनी भी सब्सक्रिप्शन मेरे पास मौजूद है वो कह लें कि वो थ्रू आउट मेरे काम से ही आई है। मैंने जो चीज़ें वहाँ पे ऑलरेडी एज ए कंटेंट जो मैंने वहाँ और अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है। इंशाल्लाह। ऑर्गेनिक को हम मल्टीपल ऑर्गेनिक करेंगे। फुल इंटरव्यू आप देखेंगे। अभी थोड़ा सा हम आपका भी सुनो, आप भी कोई अपनी कंपोजिशन सर, मैं आपको एक सुनाता और बात हाँ जी, कहूँगा एक और मैं, सॉरी टू से, हमारे यूरोपियन आर्टिस्ट को भी चांस दें, यहाँ के भी लोगों को सुने। बिल्कुल। बहुत खर्चा करके आप बाहर से भी तो बुलवाते हैं, पाकिस्तान से या कहीं से, यहाँ के आर्टिस्टों को भी सुने। ये देखिए आपके पास न्यू टैलेंट है, मतलब जो एक स्पोर्ट्समैन था और स्पोर्ट्समैन होने के बावजूद वो इतना अच्छा काम कर रहा है। और हमारे हमबर्ग में होते हैं गुल्लू साहब के बेटे शबीर साहब होते हैं। हमारे पास ऐसे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं गाने बजाने वाले, जी। तो हमें मौका दें, एम्बेसीज और ऑडियंस हमारी मदद करे प्लीज़। आप कुछ और अपना भी सुनाएं इनकी बात में ऐड जी। करें। बहुत धन्यवाद कि लोकल आर्टिस्ट को मौका रिसेंटली दिया। मैंने जो है अपना गाना एक डिस्ट्रीब्यूट किया है, वेरी फर्स्ट एज एन आर्टिस्ट भी मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। सिंगर तो मेरा जो टाइटल था वो जो टाइटल मैंने रखा है वो है जोश जवान। जोश जवान। जोश जवान ऐसे ही हमें आर्टिस्ट चाहिए, ऐसे लोग जोश चाहिए। जवान का एक्चुअली मेरा मकसद ये था, मैं चाहता था कि ये आतिफ असलम साहब का है। मेरा असल में मकसद था कि उनको अप्रोच किया जाए, वो ये गाना गाए। और वो है भी बड़ा पोटेंशियल है, एक तरह से देखा जाए कि वो अगर उसको आप किसी कैटेगरी में भी ले सकते हैं, उसको आप अपने लाइफस्टाइल में ले सकते हैं, उसको आप स्पोर्ट्स में ले सकते हैं, उसको आप Country के लिए ले पॉलिटिकल सकते हैं, पॉइंट ऑफ किसी व्यू से भी ले सकते हैं। आप एक आम इंसान की जो फीलिंग्स हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए उस हिसाब से भी देख सकते हैं। इसकी शायरी मैंने खुद ही की है, इसकी कंपोजिशन जो है वो भी मैंने खुद ही किया। और ये एंड वी आर एक्साइटेड टू लिसन नाउ। और Yes, ये we गाना कह लें कि मैंने 21 अगस्त 2024 को स्टार्ट किया और विद इन 2 वीक्स मैंने इसको कंप्लीट किया। और ऑलरेडी आप इसको एप्पल म्यूजिक पे और स्पॉटिफाई पे देख सकते हैं। टाइटल आप बता दें क्या है? जोश टाइटल है जोश जवान। जोश जोश जवान। जवान। चलें जी, सुनाइए। इसको लोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा। हमें और जोश ख़ासकर इसकी रिकॉर्डिंग में आशा खान साहब ने मुझे बहुत हेल्प की है, क्योंकि मैं वोकल कर रहा था, इन्होंने वोकल गाइडिंग की मेरे लिए ख़ासकर। तो
वो सारा कंप्यूटर पे जितना भी है सारा ये कर रहे थे मेरे साथ मिलके। और ये एक तरह से इनकी कह लें कि एक बहुत बड़ी कोलैबोरेशन है मेरे लिए, मेरा एक सिंगल गाना बनाने के लिए। मैंने भी किया इनके साथ, इनके भी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जितने भी सिंगल है वो इंशाल्लाह हम लॉन्च थैंक करेंगे यू सर। जरूर। आपने मुझे बताया था ये यस सर ये नो है, बाकी तो आपका ही काम है सारा। ये बात सारी ये है कि हर कोई इस तरह नोट भी नहीं कर सकता, इतनी जल्दी पिक भी नहीं कर सकता, इट्स नॉट इजी। थैंक यू सर। लेकिन आप में ये मैं देख सकता हूँ कि ये कह सकता हूँ कि आप में वो टैलेंट है कि आप फौरी किसी को अगर किसी का वोकल करना चाहें तो वो आपके लिए कोई इतना इशू नहीं थैंक है। यू वेरी गुड। सर। हमारा टैलेंट आप देख लें, 14 अगस्त का प्रोग्राम जो मैंने शरीक साहब का किया था म्यूनिक में, उसमें आप टैलेंट देख सकते हैं। उनके पेज पे ऑलरेडी है तबला, एज अ तबला प्लेयर मैं। चलो जी, आई थिंक वी हैव समथिंग नाउ हियर। यस वी हैव, ये मेरा सारा ट्रैक है राउंड अबाउट। इसमें तकरीबन ज़्यादा ट्रैक मैंने नहीं रखे, 11 ट्रैक्स रखे और होप सो कि ये लोड हो जाए किसी तरीके से। ओके, लोड हो रहा है। इसका जो ट्रैक मैंने जिस तरीके से बनाया है वो सारा आप कह सकते हैं कि ये है सिंथ पॉप स्टाइल। सिंथ पॉप स्टाइल में अपना एक गाना था, आपको मैं बताता चलूँ, दिल दिल पाकिस्तान। उसका स्टाइल आप देखा जाए, या अगर वीकेंड, मैं कहता हूँ कि वीकेंड जो है, वीकेंड ने बाकायदा वो गाना जो दिल दिल पाकिस्तान है उसको चोरी किया। उसके ऊपर किसी तरह का क्लेम नहीं है। वीकेंड बहुत मशहूर आर्टिस्ट है, उसके बिलियंस में व्यूज़ हैं, लेकिन क्या कह सकते हैं आजकल मीडिया ऐसा है। हाँ हो गया। सो मेहनत खून की लाएगी रंग एक दिन, यकीनन होंगे सुरखरू, छुपा ना पाओगे कहीं। हक की बात पर डट के लड़ते जाएंगे, जिंदा बन के जाएंगे, वफा भी करते जाएंगे। नेशनल सॉन्ग लग रहा है।
जो ये लास्ट का पार्ट है इसमें आपको बताते चलूँ, ये ट्रैक बन गया था सारा, मुझे बोर लग रहा था, इसमें बहुत सारी चीज़ें खाली थी, तो मेरा था कि इसमें एंडिंग इसकी उस तरीके की नहीं हो रही, क्योंकि ये काफ़ी अपलिफ्टिंग सॉन्ग है, ठीक है, इसमें एंड में थोड़ी सी अपलिफ्ट होनी चाहिए किसी तरह की। तो मेरे लिए सबसे मुश्किल पार्ट जो इस वोकल में रहा है, हालांकि मैं आपको बताते चलूँ कि मैं कोई इतना बड़ा सिंगर नहीं हूँ, लेकिन मेरी कोशिश थी कि मैं फॉलसेटो होता है, फॉलसेटो में आप जो है यानी फॉलसेटो आप गाते हैं ना, तो वो स्टेजेस के साथ होता है, तो वो लास्ट जो उसका जो ऑक्टेव था, जो लास्ट उसका जब बिल्कुल लास्ट नोट जो था उसका, मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं गाया। मेरी कोशिश थी कि वो नोट गाना है, मैं 15 मिनट तक सिर्फ वो नोट लगाने की कोशिश में, और वो नोट था, आपको सुनाता चलूँ। ये पूरा कोई इसमें ऑटो ट्यून नहीं है, कोई कुछ नहीं। सर ये Same जब as it गाने is. का टाइटल जज्बा जोश जोश जुनून है, तो फिर जोश जुनून तो नजर आएगा ना। वो तो दिखाना पड़ेगा। जोश जवान। जोश तो जवान। प्लीज़ अगर आप इसको मोस्टली अपना लाइक और शेयर करें, आपको इंशाल्लाह इसका वीडियो भी मैं करीब इसका वीडियो शूट करूँगा, और उसमें कुछ कह लें कि मेरी कोशिश थी कि जो एक पाकिस्तानी जो ओलंपिक प्लेयर हैं अरशद नदीम, उनको बाकायदा उनके सीन्स वगैरह लिए जाए, मेरा ये था प्लान। कुछ ऐसे स्पोर्ट्समैन जिनकी वो इस तरह उनको इस तरह फेम नहीं मिलता रिलेटेड टू क्रिकेट, क्योंकि मैं एज ए क्रिकेटर मैं कहूँगा कि जो क्रिकेटर्स हैं उनको तो फेम मिल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी क्रिकेट इतना ग्रूम कर चुका है पाकिस्तान में या ओवरऑल वर्ल्ड में, लेकिन जो जितने भी ओलंपिक प्लेयर हैं पाकिस्तान के, ओलंपिक प्लेयर्स को भी कम अज़ कम पजीराई देनी चाहिए, उनको भी वो नाम उनका रोशन होना चाहिए उस लिहाज से। एक बॉक्सर था, मैंने देखा रिसेंटली, किक बॉक्सर था, वो चैंपियन हुआ, उसको एयरपोर्ट पे कोई रिसीव करने के लिए इवन नहीं आया, तो ये बड़ी दुख वाली बात है। मेरी सोच थी कि उस प्लेयर को खासकर प्रमोट किया जाए, अरशद नदीम साहब को जो है कायदा किया जाए। यार तो वो ये तो मेरा- बहुत ज़्यादा आजकल वो तो बहुत ज़्यादा हमारे मेरी ये वो है कि स्पोर्ट्समैन तो बहुत वेल सेटल होते हैं स्पोर्ट्समैन। म्यूजिशियंस वगैरह, म्यूजिशियन से शुरू करो यार, म्यूजिशियंस बेचारे, फनकारों को भी उठाओ भाई, फनकारों को भी उठाओ यार। फनकारों के बारे में जब क्योंकि उनका कोई मशहूर होता है आर्टिस्ट, ड्रामा चलता है, वाह वाह होती है, उसके बाद वो स्पोर्ट्समैन बेचारे हमारे पाकिस्तान में उनको मुझे भी बता दें यार। कि कौन जो है वो सब हैसियत नहीं है। स्पोर्ट्स में भी क्रिकेट ही है, वो सही कह रहे हैं। बाकी में क्रिकेट पे स्पोर्ट्स ज़्यादा है। बेसिकली ये है कि स्पोर्ट्स फन कार जितने भी इस तरह के इनकी ना ये जो चीजें, ये स्टेबल इनकम नहीं है। और ये अच्छा हमारा कॉन्सर्ट है, अच्छा इवेंट चल गया, लोगों ने याद किया, उसके बाद किसी ने पूछा किसी और ने मेरी ये बड़ी खुशकिस्मती है कि इतने दरिया दिल बंदे हैं शरीक साहब, और ऐसा हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये मेरा ख्याल सोशल मीडिया पे पहले कभी नहीं हुआ होगा कि कोई तीसरा भी आके बीच में घुस गया है। लेकिन ये बात हमारे ऑडियंस तक, हमारे गवर्नमेंट तक पहुंचनी चाहिए, हमें ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग यहाँ परदेश में बैठे हुए हैं। हम पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ, मैं 2008 से 2015 तक मैं पाकिस्तान एम्बेसी के लिए एज अ परफॉर्मर, एज अ आर्टिस्ट, मैं हर साल उनके इवेंट करता रहा हूँ। सही हो गया। लेकिन अब हम सबसे अपील तो ये कर रहे हैं, लेकिन हम वेट नहीं करेंगे, हम काम करेंगे, ज़रूर इंशाल्लाह, हम मिलकर काम करेंगे। ज़रूर। और यही हमारा कि हम किसी कहीं से कुछ मुआवजा होने का वेट नहीं करते, हम काम करते हैं। हम लोग अब आपके साथ हैं, हमारा तो इसीलिए ये कोलैबोरेशन हमने आज स्टार्ट की। जब बिल्कुल, हमने बिल्कुल, बिल्कुल। ये नहीं है कि एकदम आके कोलैबोरेशन कर लिया, हमारा राब्ता बहुत अरसे से था, लेकिन अब हमने काम करना है। ज़रूर। तो आप सपोर्ट करेंगे तो इसमें और हेल्प हो जाएगी, अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो भी हम काम करेंगे। यार इंशाल्लाह काम हम करेंगे। मेरे ख्याल में शो को हम रैप अप करने की तरफ चलते हैं, और इनके साथ हम मिल के काम करते रहेंगे, और आप लोगों का हमें ताउन और सपोर्ट चाहिए। क्या ख्याल है? जी, जो आप एंड में कोई मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस? जी, मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि इंशाल्लाह मैं यहाँ बर्लिन में मुकीम हूँ। जो भी आर्टिस्ट, जिस तरह का भी आर्टिस्ट है, अगर उसमें पोटेंशियल है तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम, आई विल वर्क विद हिम, और इंशाल्लाह आपको बाकायदा आपकी म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूट करने हैं अगर, या जो भी रिलेटेड म्यूज़िक से है, या आपके कोई वीडियो कंटेंट आपके बनाने हैं, तो उसमें आप स्टूडियो 360 से ताउन कर सकते हैं। बिल्कुल, और हम तो इनके साथ अब जुड़ गए हैं, आप लोगों की सपोर्ट दरकार है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और हमारे साथ आशा खान भाई भी हैं मौजूद।
जी बाय बाय थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच शरीफ भाई थैंक यू फॉर विजिटिंग अस। थैंक यू